करीब 4 साल पहले बीमारी से मां की मौत, 5 साल के अर्नब की अच्छी परवरिश के लिए पिता ने दूसरी शादी की। सौतेली मां अर्नब की जान की दुश्मन बन गई और उसकी पीट पीट कर जान ले ली। लखनऊ के चौक इलाके में हुई इस घटना से हर कोई दहल गया है। मैं इस समय पर उस घर में मौजूद हूं जहां पर उस 5 साल के मासूम को उसकी सौतेली मां रागिनी खरबंदा ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये चौक का लाजपत नगर का इलाका है। ग्राउंड फ्लोर पर ऊपर बढ़ते हैं, जब फर्स्ट फ्लोर है तो ये फर्स्ट फ्लोर पर भीष्म खरबंदा और रागिनी खरबंदा ये नाम लगा हुआ है। रागिनी खरबंदा ये सौतेली माँ का नाम है। जब हम अंदर जाते हैं, ये पूरा हिस्सा है इस घर का। अंदर जाने पर ये ज्वाइंट फैमिली है। ऊपर भीष्म खरबंदा के बड़े भाई रहते हैं, यहाँ पर उनकी माँ, और पीछे के हिस्से में और परिवार के लोग रहते हैं। पीछे अर्नब, अब उसके पिता और सौतेली माँ रहते थे। कहा जा रहा है कि अर्नब को उसकी सौतेली माँ रागिनी ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये गाड़ी उसी बच्चे की है जो इस गाड़ी से खेलता होगा, लेकिन सौतेली माँ ने अपनी बेटी के साथ आई, शादी हुई। शादी के बाद यहाँ पीछे के हिस्से में रह रहे थे वो लोग। ये पीछे है, परिवार के अन्य लोग भी हैं। आप मौसी हैं अर्नब की, मतलब इनकी रागिनी की बहन। हाँ जी। क्या हुआ, आप लोगों को जानकारी मिली? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता चला कुछ भी। जैसे बच्चे के चोट के निशान है उसके, क्या पीठ? गिरता रहता था ना, तो एक बार तो घर पे भी गया था तो गिर जाता है वो। पीछे गेट भी अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले लगाया है, तब बताया था कि सीढ़ियों से गिर गया था, उस पे भी चोट लगी थी उसके। ये बच्चा मर गया तो कहा जा रहा है कि जो रागिनी है उन्होंने पीट पीट के मार दिया, क्या है? दूसरी माँ है ना, इसीलिए लोगों को मौका मिल रहा है बोलने के लिए, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी उनका बच्चा है, ये बेटी भी उनकी है अपने अच्छा, ये मतलब उन्हीं की, मतलब रागिनी का बच्चा है ये? हाँ जी। हाँ, कितने बच्चे, कब शादी हुई थी, यहाँ पे आई थी? यहाँ पे उनकी शादी को 3 साल होने वाले थे नवंबर में, अक्टूबर में। ये पिछला यही कमरा है, पीछे का हिस्से में? पीछे का भी है, पीछे बाथरूम और किचन भी है। ये उन्हीं के हिस्से में था, ये भी था बेडरूम था। अच्छा, तो आप लोग को मतलब ये अर्नब को, जैसे आप तो मौसी भी रही रिश्ते में, तो खेलने में क्या शैतान था, क्या कैसे? अच्छा था वो, मेरे साथ भी खेलता था, हम आते थे हमारे साथ भी अच्छे से खेलता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपकी बहन के ऊपर आरोप है, तो क्या सौतेली माँ होने की वजह से ऐसा आरोप लग गया? सौतेली वजह यही वजह है कि वो दूसरी माँ है, इसलिए लोगों को मौके मिल रहे हैं। अगर कल को उनका खुद का बच्चा मर जाता तो कोई कुछ नहीं कह पाता, तो कोई ये नहीं कहता कि हाँ मारा है, कोई सब यही विश्वास करते कि हाँ सच में गिरने से चोट लगी है या पहले की पुरानी चोट है, सब यही कहते हैं। लेकिन वही है कि अभी सौतेली है तो इल्जाम लगाने के फायदे मिल रहे हैं, और मेन चीज़ ये है कि उन्होंने दूसरी शादी की है, इस चीज़ का भी उनको दिक्कत थी, इसीलिए उन्होंने कंप्लेन किया। तो ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो लिखा है कि सिर में हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कोई भारी। तो बच्चा गिरा था ना, तो जो बाथरूम में टोटी है ना, उस पे उसका सर लगा है, फिर वो गिरा है। अच्छा, बाथरूम में चोट लगी? बाथरूम में चोट लगी। मैं आपको दिखाती हूँ, वोमिट पड़ी हुई है। ये मौसी हैं उस बच्चे की, यानी कि रागिनी खरबंदा, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने सौतेले बेटे को मौत के घाट उतार दिया। तो ये दिखा भी रही हैं। इनका दावा है, जो मौसी हैं उनका दावा है कि बच्चा यहाँ पर चोट लगी है। ये बाथरूम है। वोमिट, मैं आपको और भी चीजें दिखाती हूँ, बच्चे के कपड़े पॉटी के और वो सब। अच्छा, तो यहाँ पे खेलते समय लग गया? ठीक है, यही पे बात कर लेते नहीं, मैं अब दिखा देती हूँ, कपड़े दिखा। हैं। ये सब कपड़े। ये बेडशीट है। हाँ हाँ, आप नीचे आ जाए। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, ये मतलब ये चोट लग गई थी? नहीं, चोट नहीं लगी है। बच्चा नॉर्मली क्या करता था कि बच्चे को उन्होंने हैबिट नहीं बनाई कि बच्चा पॉटी करेगा तो बताएगा, वो पॉटी कर लेता था, उसके बाद बोलता था कि मम्मा पॉटी कर ली। अच्छा, हाँ, सोता था या ऐसे नॉर्मल। मतलब ये सब चीजें थी। हाँ, तो देखिए ये उसने पॉटी किया है, पॉटी करने के बाद एक बार वो लाए हैं, साफ की है, फिर उसके बाद वो केला वेला कुछ खिलाया, उन्होंने खाने की चीज़ दी है कि पॉटी की है तो खाना दिया है। उसके बाद वोमिट भी की है, और ये उनके कपड़े हैं, उन्होंने अपनी गोदी में बच्चे को लिया है, तो ये देखिए उनके भी कपड़े सन्ने हैं। बच्चे को उठा के वो लाए हैं, सफाई की है बच्चे की, सफाई करने के बाद बच्चे को नहलाया है,
अच्छा, उधर ये बाथरूम में ये जो खून पड़ा हुआ है वही चोट का? खून नहीं है, ये वोमिट है। अच्छा, वॉमिट किया हुआ। बच्चे का वोमिट है, टॉवल लेने गए हैं, बच्चा गिर गया फिसल के, जब वो आवाज आई तो वो भाग के आया, बच्चे का चोट लगा है, बच्चा तो बच्चे को यहाँ पे बाथरूम में चोट कैसे लग गई है, कैसे लग गया? वो इस टॉटी में लगा। अच्छा, ये अंदर टैप है और इसमें इसमें ये टैप में चोट लगने की वजह से घर वालों का, इनकी जो मौसी हैं ऐसा होता है ना तो हाँ, उनके कपड़े खुद के कपड़े नहीं सलने होते। बस वही है कि वो सौतेली हैं। अब जिसको जो कहना है कर सकते हैं। हम भी तब से शांति बैठे हैं, वो जो कर रहे हैं। हम अपने टाइम पे आएंगे, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं। छोटा बच्चा है, 2 दिन से रोए जा रहा है, ना दूध पी रहा है, फीवर हो रहा है उसको। सिर्फ सौतोली माँ होने की वजह से भरोसा नहीं कर पा रहे लोग। बिल्कुल। कि उनकी दादी भी बैठी हैं बाहर, वो भी यही रहती हैं, आप उनसे पूछ लो। बच्चा इतना कमजोर था शरीर से, भागता भी था ना, गिर जाता था, गिरते ही उसके चोट लग जाती, गिरते निशान लग जाता। रही बात उसके पैरों की, तो उन्होंने बताया था कि हम पार्क गए थे, बेटी के भी हाथ में कट गया था, उसके पैरों में कट गया था, पतंग का मांझा उलझ गया था पैरों में आके। कुछ नहीं कह। ये मौसी है रिश्ते में, वो उनका दावा है कि यहाँ पर उनकी बहन जो रागिनी खरबंदा है, चूंकि सौतेली माँ है और सौतेली माँ होने की वजह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं। घर के अंदर कहा जा रहा है कि बच्चे को चोट लगी और चोट लगने के दौरान उसकी जब वो अस्पताल ले जाया गया तो डेथ हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रागिनी खरबंदा और उनके पति यानी कि अर्णव के पिता को हिरासत में लिया है, गिरफ्तारी करके जेल भेजने की तैयारी में है। ये इतना जरूर है कि इस पूरी घटना के बाद सवाल माँ और बेटे के रिश्ते पर जरूर खड़े हो गए हैं। माँ कैसी भी हो, सौतेली भी हो, लेकिन बच्चा तो माँ के ही गोद में सुरक्षित होता है।